हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइज बैंकिंग। गाइस, स्वागत है आप सभी का 1000 पजल के सीरीज में। तो गाइस, अगर आपने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे तो इसी चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में 1000 पजल सीरीज की प्लेलिस्ट मिलेंगी और एक 500 मेंस लेवल की पजल की प्लेलिस्ट मिलेंगी। आप ये दोनों प्लेलिस्ट जरूर देखिए गाइस, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ही अच्छे क्वालिटी के पजल किए हैं और मैं गारंटी देता हूँ गाइस, ये 1000 पजल सीरीज करने के बाद आपको और कोई भी सोर्स को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। गाइस, यहाँ पे हमने ट्रिक वाइज डिटेल्ड वे में पजल कंडक्ट किए हैं। यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखा था हमने। और गाइस, आज एक बहुत ही शानदार लेवल की पजल करने वाले हैं। आज से हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की पजल देखने वाले हैं और गाइस, हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की भी पजल लाइन मेथड से कैसे बनाते हैं ये देखेंगे गाइस। लाइन मेथड से हम ये पजल 1.5 से 2 मिनट में बना सकते हैं गाइस। वही गाइस, अगर हम स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट की बात करेंगे तो यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में ही कंफ्यूजन हो जाएगा। एवरी पर्सन के लिए लेफ्ट एंड राइट चेंज होगा, बट लाइन मेथड में एवरी पर्सन के लिए लेफ्ट होगा ये एंड राइट होगा गाइज ये। ठीक है, क्योंकि ये सभी के सभी हम नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे। अगर सभी के सभी इनसाइड होंगे या फिर सभी के सभी आउटसाइड होंगे, अगर सभी पर्सन्स का डायरेक्शन सेम होगा तो इसे हम ऑलवेज नॉर्थ फेसिंग लेके बनाएंगे गाइज। तो चलिए गाइज, आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे क्या दिया है, 8 पर्सन ABCD PQRS आर सिटिंग अराउंड अ स्क्वायर टेबल। ये एक स्क्वायर टेबल के अराउंड बैठ के है। ठीक है, 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द साइड, मतलब साइड पे 4 पर्सन बैठ के होंगे। ठीक है, अब आगे क्या दिया है, एंड 4 पर्सन आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर, और 4 पर्सन कॉर्नर पे होंगे। ठीक है, इसका ही मतलब 8 पर्सन हो गए। अब आगे दिया है, द पर्सन हु आर सिटिंग ऑन द साइड ऑफ द टेबल आर फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब जो भी पर्सन साइड पे बैठा है वो सेंटर की तरफ देख रहा है। तो इसे भी हम बना लेते हैं, यहाँ पे हो गया सेंटर की तरफ। अब आगे क्या दिया है, द पर्सन हु आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर ऑफ द टेबल आर फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब यहाँ पे जो भी कॉर्नर पे बैठ के है वो आउटसाइड फेसिंग है। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइस। अब आगे पढ़ते हैं, ऑल द इंफॉर्मेशन आर नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस की होगी कि अगर ये वाला पर्सन इनसाइड देख रहा है तो इसके बगल वाला पर्सन आउटसाइड देख रहा है। ठीक है, फिर इनसाइड देख रहा है, फिर आउटसाइड देख रहा है, फिर इनसाइड देख रहा है, फिर आउटसाइड देख रहा है, फिर इनसाइड देख रहा है एंड फिर आउटसाइड देख रहा है। इसका ही मतलब अगर स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में आपको बोला होगा कि साइड वाले पर्सन इनसाइड देख रहे हैं एंड कॉर्नर वाले पर्सन आउटसाइड देख रहे हैं, इसका ही मतलब लाइन मेथड में इसे हम अल्टरनेट बनाएंगे। ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब समझो, अगर कोई पर्सन नॉर्थ देख रहा होगा तो आपको आंखें बंद करके अल्टरनेट, एक नॉर्थ हो गया तो एक साउथ बनाना, एक नॉर्थ एक साउथ एक नॉर्थ। और यहाँ पे अगर नॉर्थ हो गया है तो यहाँ पे साउथ आएगा, यहाँ पे नॉर्थ आएगा और यहाँ पे साउथ आएगा। ऐसे आप आंखें बंद करके बना सकते हैं। ठीक है गाइज, क्योंकि यहाँ पे भी गाइज एक इनसाइड है तो एक आउटसाइड है। अब गाइज, हमें यहाँ पे नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है क्या ऊपर आउटसाइड है। ठीक है, ये हम कंडीशन रीड करेंगे और बाद में कंफर्म करेंगे कि ऊपर इनसाइड है या ऊपर आउटसाइड है। ठीक है, सिर्फ हमने यहाँ पे डायरेक्शन अल्टरनेट है ये पता लगा लिया। अब कंडीशन रीड करते हैं गाइज और कंडीशन अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं लाइन बना लेता हूँ। अब यहाँ पे 8 पर्सन है, ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 एंड ये हो गया 8। अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है गाइज, आर एंड डी आर नॉट फेसिंग द सेम डायरेक्शन, मतलब आर एंड डी का डायरेक्शन अपोजिट होगा तो नॉट इक्वल टू बना लेते हैं। अब आगे कंडीशन रीड करते हैं, 1 पर्सन सीट बिटवीन C एंड A। अब C एंड A के बीच में एक पर्सन होगा। और आगे दिया है, हु इज फेसिंग द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Q। अब कभी भी आपके पजल में हु आता है तो ये हु वर्ड के पास जो भी पर्सन होता है ये हु वर्ड उसके लिए आता है। तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, A हु इज फेसिंग अपोजिट डायरेक्शन ऑफ Q, मतलब A एंड Q का डायरेक्शन अपोजिट होगा। ठीक है, अब आगे कंडीशन रीड करते हैं गाइज। यहाँ पे क्या दिया है, C सीट थर्ड टू द राइट ऑफ B। अब B के फर्स्ट राइट सेकंड राइट एंड थर्ड टू द राइट में कौन बैठ के, C बैठ के। अब आगे यहाँ पे हु आया है तो इसे हम रीड कैसे करेंगे, B हु इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ यस एंड डी। अब ये जो B है वो यस का भी इमीडिएट नेबर नहीं है और D का भी इमीडिएट नेबर नहीं है, तो यहाँ पे हम क्रॉस का साइन बना देते हैं। अब आगे पढ़ते हैं गाइज, यहाँ पे क्या दिया है, द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन C एंड B इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन B एंड A, मतलब जितने पर्सन C एंड B के बीच में है उतने ही पर्सन B एंड A के बीच में है। अब यहाँ पे बना लेते हैं
सी एंड बी के बीच में जितने पर्सन्स है उतने ही पर्सन्स बी एंड ए के बीच में है। और गाइज यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है कि सी एंड बी के बीच में तो दो पर्सन्स है, तो यहाँ पे सी एंड बी के बीच में दो पर्सन्स हो गए, तो बी एंड ए के बीच में ऑब्वियसली दो पर्सन्स हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे बी के राइट में दो पर्सन छोड़ के सी है, इसका ही मतलब बी एंड ए के बीच में भी दो पर्सन्स है, तो 101% बी के लेफ्ट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए आएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज? तो गाइज ये वाली कंडीशन हमने इस कंडीशन में मर्ज कर दी है। ठीक है, तो इसे अच्छे से लिख लेते हैं। तो गाइज यहाँ पे बी के लेफ्ट में 1-2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा ए। ठीक है, तो ये नीचे वाली कंडीशन हो गई, तो इसे भी मैं मिटा देता हूँ। अब गाइज आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या दिया है कि 2 पर्सन सीट बिटवीन सी एंड डी। अब सी एंड डी के बीच में भी 2 पर्सन्स है, तो यहाँ पे बना लेते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। यहाँ पे हु आया है, तो इसे रीड कैसे करेंगे? डी हु इज नॉट फेसिंग एनीवन। मतलब गाइज डी किसी को भी फेस नहीं करता। अगर हम यहाँ पे डी रखेंगे तो डी तो इस पर्सन को फेस करेगा, अगर हम यहाँ पे डी रखेंगे तो डी एंड ये वाला पर्सन फेस करेगा। और गाइज यहाँ पे क्या बोला है कि डी किसी को भी फेस नहीं करता, इसका ही मतलब डी कॉर्नर पे होगा, डी आउटसाइड फेसिंग होगा, तो यहाँ पे डी के ऊपर हम आउटसाइड बना लेते हैं। ठीक है गाइज, यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब आगे कंडीशन रीड करते गाइज। यहाँ पे क्या दिया है? आर सीट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ यस। मतलब यस के फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट एंड थर्ड टू द लेफ्ट में क्या है? आर है। अब आगे दिया है नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन ए एंड आर इज इक्वल व्हेन काउंटेड फ्रॉम बोथ राइट एंड लेफ्ट ऑफ आर। अब गाइज ये कंडीशन पढ़ के आधे से ज़्यादा कैंडिडेट्स को ये कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आर एंड ए के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन हो गए। कब? हम आर के लेफ्ट से भी काउंट करेंगे एंड आर के राइट से भी काउंट करेंगे, तो आर एंड ए के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। तो गाइज 8 पर्सन के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर आर यहाँ पे होगा तो 101% ए यहाँ पे होगा। तभी तो गाइज आर के लेफ्ट में एंड आर के राइट में ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद ए आएगा, और आर के राइट में भी ये 1, ये 2 एंड ये 3% छोड़ने के बाद ए आएगा। और गाइज यहाँ पे भी वही बोला है कि आर एंड ए के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। कब? जब हम आर के बोथ डायरेक्शन, राइट डायरेक्शन एंड लेफ्ट डायरेक्शन में काउंट करेंगे, तब आर एंड ए के बीच में इक्वल नंबर ऑफ पर्सन्स हो गए। तो गाइज इसी कंडीशन को हम क्या बोल सकते हैं कि आर एंड ए सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर है, आर एंड ए के बीच में 3 पर्सन्स है। तो गाइज इसे हम बना लेते हैं कि आर एंड ए के बीच में 3 पर्सन्स है। अब आर से राइट में भी 3% छोड़ के ए आएगा एंड आर से लेफ्ट में भी 3% छोड़ने के बाद ए आएगा। तो हम इस लाइन मेथड में कहीं पे भी आर निकाल देंगे और आर से 3% छोड़ने के बाद ए निकाल देंगे। अब गाइज यहाँ पे आर के राइट में भी 3% छोड़ने के बाद ए है एंड आर के लेफ्ट में भी 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए आएगा, और ये दोनों एंड यहाँ पे अटैच होते हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं। अगर आपने प्रीवियस सेट नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप वो सेट एक बार ज़रूर देखिए। अब गाइज लास्ट कंडीशन बची है। यहाँ पे क्या दिया है? मोर देन 1 पर्सन सीट बिटवीन पी एंड क्यू। अब यहाँ पे हम बना लेते हैं कि पी एंड क्यू के बीच में मोर देन 1 पर्सन है, तो पी एंड क्यू के बीच में +1 पर्सन है। ठीक है, अब +1 पर्सन मतलब एक से ज़्यादा पर्सन हो गए, मतलब मिनिमम 2 पर्सन तो होने ही चाहिए पी एंड क्यू के बीच में। तो गाइज हमने सभी कंडीशंस नोट कर दिए हैं। अब देखते हैं कि कौन से कंडीशन से हम स्टार्ट कर सकते हैं। तो गाइज यहाँ पे आपको सबसे सूटेबल कंडीशन क्या दिख रही है कि बी के राइट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद सी है एंड बी के लेफ्ट में 2 पर्सन छोड़ने के बाद ए है। और गाइज यहाँ पे आपको ए एंड सी का भी कॉम्बिनेशन दिया है, तो यहाँ पे हम ए एंड सी का भी कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पे सी से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशंस का लिंकेज दिख रहा है, तो हम इस कंडीशन से स्टार्ट करेंगे। तो गाइज आप ये बी कहीं पे भी रख के स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बी यहाँ पे लेता हूँ और बी का डायरेक्शन मैं नॉर्थ फेसिंग बनाता हूँ। गाइज आप बी कहीं पे भी ले सकते हैं, आप बी यहाँ पे भी ले सकते हैं और बी का डायरेक्शन साउथ फेसिंग भी बना सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे बी का अगर डायरेक्शन मैं नॉर्थ फेसिंग लूंगा तो गाइज बी का राइट इस डायरेक्शन में होगा एंड बी का लेफ्ट इस डायरेक्शन में होगा। तो गाइज हमें यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट में कंफ्यूजन ना हो, इसीलिए मैं बी यहाँ पे लेता हूँ और बी का डायरेक्शन नॉर्थ फेसिंग लेके बनाता हूँ। तो गाइज ये हो गया बी, और बी क्या है? नॉर्थ फेसिंग है। अब हमें नहीं पता कि ऊपर इनसाइड है क्या ऊपर आउटसाइड है। ठीक है, हम ये वाली कंडीशन यहाँ पे नोट कर देते हैं। अब बी के राइट में 2 पर्सन छोड़ के सी है, तो बी तो यहाँ पे नॉर्थ फेसिंग है, तो बी का राइट इस डायरेक्शन में होगा, तो बी के राइट में ये 1, 2 पर्सन छोड़ने के बाद यहाँ पे आएगा सी।
और यहाँ पे बी के लेफ्ट में 2% छोड़ने के बाद क्या है, ए है। तो बी के लेफ्ट में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे ए आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है गाइज। और आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि सी एंड ए के बीच में 1% है, तो सी से 1% छोड़ने के बाद यहाँ पे क्या है, ए है। तो हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई और हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब गाइस यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या बोला था कि यहाँ पे अल्टरनेट डायरेक्शन होगे, मतलब एक अगर इनसाइड फेसिंग होगा तो एक आउटसाइड फेसिंग होगा, फिर से इनसाइड होगा तो फिर से आउटसाइड होगा। तो गाइज यहाँ पे हमने बी का डायरेक्शन तो नॉर्थ फेसिंग बना लिया है, तो इसका ही मतलब यहाँ पे भी अल्टरनेट डायरेक्शन बना लेंगे। तो यहाँ पे ये वाला पर्सन साउथ डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा, फिर से ये सी वाला पर्सन साउथ डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। अब यहाँ पे बी का नॉर्थ हो गया है, तो इस डायरेक्शन में भी ये वाला पर्सन साउथ डायरेक्शन में होगा, तो ये वाला पर्सन नॉर्थ डायरेक्शन में होगा। और गाइज ए का डायरेक्शन साउथ डायरेक्शन में होगा, यहाँ पे अल्टरनेट हो गए। ठीक है, तो हमने डायरेक्शन भी सेट कर दिए गाइज। और गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था, आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि सी से 2% छोड़ने के बाद डी है। तो गाइज यहाँ पे सी के इस डायरेक्शन में 2% छोड़ने के बाद तो यहाँ पे बी है। इसका ही मतलब 101% सी के इस डायरेक्शन में ये 1% एंड ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे डी आएगा, तो इसे भी हम सेट कर देते हैं। तो गाइज ये हो गया सी के इस डायरेक्शन में ये 1 एंड ये 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे हो गया डी। और गाइज यहाँ पे आपको क्या बोला था कि डी का डायरेक्शन तो आउटसाइड है, और गाइज यहाँ पे डी तो नॉर्थ की तरफ फेसिंग है। इसका ही मतलब 101% ऊपर की तरफ होगा आउटसाइड। अब जाहिर सी बात है ऊपर की तरफ होगा आउटसाइड, तो गाइज नीचे की तरफ होगा इनसाइड। तो गाइज हमने इनसाइड एंड आउटसाइड ये भी सेट कर दिया है। तो गाइज हमारी सी से 2% छोड़ने के बाद डी, ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइज आपको यहाँ पे ये वाली कंडीशन दिख रही है कि आर से 3% छोड़ने के बाद ए है। अब ए तो हमने यहाँ पे सेट कर दिया है। अब ए से ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर बना लेते हैं। अब ए से इस डायरेक्शन में भी 3% छोड़ने के बाद आर आएगा, एंड ए से इस डायरेक्शन में भी ये 1, 2 एंड 3% छोड़ने के बाद आर यहीं पे आएगा। क्योंकि गाइज 8% के सिटिंग अरेंजमेंट में अगर दोनों के बीच में 3% हो गए तो वो दोनों पर्सन सिटिंग अपोजिट टू ईच अदर हो गए या फिर फेसिंग ईच अदर हो गए। ठीक है, मतलब लेफ्ट से भी 3% आएंगे एंड राइट से भी 3% आएंगे। ये बेसिक चीज़ें थी जो कि हमने प्रीवियस क्लासेस में कंडक्ट किया है गाइज। अब गाइज ये आर एंड ए की भी कंडीशन हो गई। अब गाइज हमने आर भी सेट कर दिया, तो आर से आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है कि यस एंड आर के बीच में 2% है एंड यस के थर्ड टू द लेफ्ट में आर है। तो गाइज 101% यस यहीं पे आएगा, तभी तो यस के लेफ्ट डायरेक्शन में ये 1 एंड 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर आएगा। ठीक है, अब गाइज ये आर से इस डायरेक्शन में 1, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे तो यस नहीं रख सकते, और यहाँ पे आर एंड यस के बीच में 2% है। इसका ही मतलब 101% यस यहीं पे आएगा, तभी तो यस के लेफ्ट में इस डायरेक्शन में 1, 2% छोड़ने के बाद यहाँ पे आर आएगा। तो गाइज हमारी ये वाली भी कंडीशन हो गई। अब गाइज आपको ये वाली कंडीशन दिख रही है, यहाँ पे क्या बोला था गाइज कि बी के इमीडिएट नेबर में यस भी नहीं होगा एंड डी भी नहीं होगा। तो यहाँ पे बी के इमीडिएट नेबर में यस भी नहीं है एंड डी भी नहीं है, तो हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब गाइज आपको दो ही प्लेसेस वैकेंट दिख रही है और दो ही पर्सन बचे हैं पी एंड क्यू। तो एक तो यहाँ पे पी एंड क्यू आएगा या फिर यहाँ पे पी एंड क्यू आएगा। ठीक है गाइज, और गाइज यहाँ पे आपको ये वाली कंडीशन दी थी कि ए एंड क्यू का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो गाइज अगर यहाँ पे ए साउथ डायरेक्शन में फेसिंग होगा तो 101% क्यू नॉर्थ डायरेक्शन में फेसिंग होगा, बट यहाँ पे अगर क्यू रखेंगे तो ए का भी डायरेक्शन साउथ होगा एंड क्यू का भी डायरेक्शन साउथ होगा। इसका ही मतलब 101% यहाँ पे क्यू नहीं आएगा, क्यू 101% यहाँ पे आएगा, तभी तो ए का डायरेक्शन साउथ होगा तो क्यू का डायरेक्शन नॉर्थ होगा। हमारी ये वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई कि ए एंड क्यू का डायरेक्शन डिफरेंट है। ठीक है गाइज, तो गाइज यहाँ पे हमने पी एंड क्यू भी सेट कर दिया और यहाँ पे ए एंड क्यू का डायरेक्शन डिफरेंट है, ये भी कंडीशन हो गई। और गाइज यहाँ पे क्या बोला था कि पी एंड क्यू के बीच में मोर देन 1% है, तो P से दोनों डायरेक्शन में हमें चेक करना होगा। तो P से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो P एंड Q के बीच में मोर देन 1% है, यहाँ पे 2% है। ठीक है, और P से इस डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पे भी P एंड Q के बीच में 4% आ रहे हैं, तो मोर देन 1% है। तो हमारी ये भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब हमारी लास्ट कंडीशन बची है कि आर एंड डी का डायरेक्शन डिफरेंट होगा। तो यहाँ पे आर का डायरेक्शन साउथ है तो डी का डायरेक्शन नॉर्थ है,
तो हमारी ये वाली भी कंडीशन हो गई। तो गाइज हमारे सभी कंडीशंस हो गए हैं और हमने सभी पर्सन सेट कर दिया है। तो गाइज ये हमारी पजल सॉल्व हो गई है। तो गाइज देखा आपने कि कैसे इजी वे में हमने लाइन मेथड में ये पूरी पजल सॉल्व कर दी है लेफ्ट एंड राइट में बिना कंफ्यूजन हुए। अब गाइज आपको अगर मैं क्वेश्चन करूंगा कि यहाँ पे साइड पे बैठे वाले कौन पर्सन है, तो आपको यहाँ पे क्या बोला था कि साइड वाले पर्सन क्या हो गए, इनसाइड हो गए। और यहाँ पे इनसाइड तो साउथ की डायरेक्शन में है, मतलब जो भी पर्सन नीचे की डायरेक्शन में फेसिंग होगा वो साइड पे बैठ के होगा। ठीक है गाइज। और यहाँ पे क्या बोला था कि कॉर्नर वाले आउटसाइड फेसिंग है। और गाइज यहाँ पे आउटसाइड तो नॉर्थ की तरफ है, मतलब जो भी पर्सन नॉर्थ की तरफ फेसिंग होगा वो कॉर्नर पे बैठ के होगा। आप यहाँ पे स्क्वायर बिना निकाले पांचों क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं गाइज। मैं यहाँ पे स्क्वायर निकाल के बताता हूँ और यहाँ पे आपको पर्सन अप्लाई करके बताता हूँ। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे क्या बोला था कि साइड वाले इनसाइड हो गए और कॉर्नर वाले आउटसाइड हो गए। ठीक है गाइज। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं। अब गाइज यहाँ पे साइड वाले कौन से पर्सन है, साइड वाले पर्सन नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो ए होगा साइड पे, पी होगा साइड पे, आर होगा साइड पे एंड सी होगा साइड पे। ठीक है। तो हम ए से स्टार्ट करेंगे। ठीक है गाइज। तो गाइज यहाँ पे ए कौन से भी एक साइड पे रख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे ए रख दिया हमने। अब गाइज यहाँ पे आपको ए के लेफ्ट डायरेक्शन में कौन दिख रहा है, डी पी बी आर क्यू सी एस। ठीक है। तो यहाँ पे भी ए के लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे हम डी पी सी क्यू आर एस रख देंगे। तो गाइज यहाँ पे भी ए का लेफ्ट डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, तो ए के लेफ्ट डायरेक्शन में यहाँ पे डी रख देंगे। और क्या है ए के लेफ्ट डायरेक्शन में, डी के बाद पी बी आर क्यू सी एस, तो यहाँ पे रख देंगे पी बी आर क्यू सी एंड एस। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको क्या बोला था गाइज कि नीचे देखने वाले कौन हो गए, एक होगा ए, एक होगा पी, एक होगा आर, सी, ए पी आर सी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ए पी आर सी, ये क्या है, सभी के सभी इनसाइड है, मतलब ये सभी के सभी साइड पे बैठ के होंगे। और गाइज यहाँ पे डी बी क्यू यस। ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया डी, ये हो गया बी, ये हो गया क्यू एंड ये हो गया यस। ये सभी के सभी क्या है, आउटसाइड फेसिंग है। और गाइज यहाँ पे भी डी बी क्यू यस, ये सभी के सभी क्या है, आउटसाइड फेसिंग है, मतलब ये कॉर्नर पे बैठ के। तो गाइज देखा आपने कि आंसर तो सेम ही आएगा, आप लाइन मेथड में बनाओ या स्क्वायर मेथड में बनाओ, आंसर एकदम 101% सेम आएगा। बट गाइज अगर आप लाइन मेथड में बनाएंगे तो गाइज आपकी ये पजल 1.5 से 2 मिनट में हो सकती है। वही स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट में आप बनाएंगे तो इसी पजल के लिए आपको 5 to 6 मिनट लग सकते हैं गाइज। आप ट्राई करके देखिए। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है लाइन मेथड में तो मैं चैलेंज करता हूँ कि आप ये पजल 1.5 से 2 मिनट में बनाओगे गाइज। ठीक है। तो आपको ये स्क्वायर निकालने की भी ज़रूरत नहीं है, आप ये लाइन मेथड से ही सभी के सभी आंसर दे सकते हैं। तो गाइज ये स्क्वायर सिटिंग अरेंजमेंट का डे 1 था, इसीलिए यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम लगा। कल से हम और अच्छे लेवल के पजल करेंगे गाइज। ये SBI PO प्रीलिम्स लेवल की पजल थी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें, ताकि इसी क्वालिटी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको इंस्टेंट मिले। और गाइज मैं चैलेंज करता हूँ कि इतने डिटेल्ड वे में, इतने हाईलाइटर से एंड इतना अच्छा एक्सप्लेन करके आपको किसी भी पेड कोर्स पे नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। यहाँ तक कि आपको किसी भी यूट्यूब चैनल पे इतने डिटेल्ड वे में नहीं पढ़ाया जाएगा गाइज। तो गाइज अगर आप ये सीरीज कंटिन्यू चाहते हो तो प्लीज़ इस सीरीज को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, अपने सभी व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम ग्रुप में ये सीरीज शेयर कर दीजिए। तो गाइज मिलते हैं अगले सेशन में। स्टे ट्यून विद अस, टिल देन टेक केयर एंड लव यू।